हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लाम टीवी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को साथ में दबाओ। सूबा सिंध के लोगों का तासुर यह है कि बलोचिस्तान के मिंबर सिंध के मिंबरान से ज्यादा तकरे हैं। पहला मुजरिम मैं हूं, फिर दूसरे। मैं किसी अपने भाई पर अंगुष्टनुमाई नहीं करना चाहता। जनाबे चेयरमैन, आपका ताल्लुक सूबा सिंध से है। इस कमेटी के चेयरमैन मोहतरम रजा रब्बानी साहब का ताल्लुक सूबा सिंध से है, लेकिन सिंध के लोगों को शिकायत है कि बलोचिस्तान के लोगों ने अपने हुकूक के लिए जो लड़ाई लड़ी है, सरहद के लोगों ने अपने हुकूक के लिए जो लड़ाई लड़ी है, शायद हम सिंध के मिंबरान ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सके जिस पर हम शर्मिंदा हैं। मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा ज्यादती सूबा सिंध के साथ हुई है। कुछ हकायक आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस वक्त मजमूई विफाकी आमदनी का 63% सूबा सिंध देता है। इनकम टैक्स का 64% सिंध से वसूल किया जाता है। कस्टम ड्यूटीज में 80% सूबा सिंध देता है। उसके अलावा दीगर जो मुआमलात हैं, आप उन पर नजर करें। इस वक्त तेल के हवाले से, गैस के हवाले से, दीगर जखायर के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तेल के जो जखायर हैं 62% पैदावार सिंध देता है। पूरे पाकिस्तान में जो गैस के जखायर हैं 48% सिंध देता है। लेकिन इसके बावजूद सिंध को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया है, जिस पर मैं एहतजाज करना चाहता हूं और एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूं। जनाबे आली, 73% गैस सूबा सिंध देता है। सूबा सिंध को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? इसलिए कि पाकिस्तान की करारदाद सबसे पहले सूबा सिंध ने मंजूर की थी। इसलिए कि बानिया पाकिस्तान मोहतरम मोहम्मद अली जना का ताल्लुक सूबा सिंध से था। इसलिए कि सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। इसलिए कि तकसीम हिंद के बाद हिजरत करने वाले भाइयों को सबसे ज्यादा जगह सूबा सिंध ने दी थी। इसलिए सिंध को नजर है। एनएफसी अवार्ड में भी हमें नजरअंदाज किया गया है। मेरी जमात का वाज़ी मौक़िफ़ है कि 4 शूबों के सिवा तमाम शोबे सूबों को दिए जाने चाहिए। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी और मुवासलात के सिवा सूबों को खुद मुख्तार कर दिया जाए। मेरी जमात का वाज़ी मौक़िफ़ है, मादनी वसाइल, गैस और तेल के ज़खायर, ये तमाम वसाइल पर सूबों का हक हाकिमियत तस्लीम किया जाए। मेरी जमात का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जितनी बंदरगाहें हैं उनकी कमाई सूबों को जानी चाहिए। जनाब आली, सिंध के साथ ज्यादती की गई है। मैंने एनएफसी अवार्ड के जरिए तहरीक इल्तवा एनएफसी अवार्ड पे जमा कराई थी, लेकिन शायद रद्दी टोकरी के हवाले कर दी गई। एनएफसी अवार्ड पर सरहद वाले जश्न मनाएं, उनको हक पहुंचता है। बलोचिस्तान वाले जश्न मनाएं, उनको हक पहुंचता है। पंजाब वाले जश्न मनाएं, उनको हक पहुंचता है। लेकिन हमारे दर्दों का मुतादा नहीं हुआ। एनएफसी अवार्ड में सिंध को अपने हुकूक नहीं दिए गए। और मैं इस पार्लियामेंट के फ्लोर पर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हुक्मरानों को सिंध के हुकूक देने पड़ेंगे और हम हुक्मरानों से सिंध के जायज हुकूक हर कीमत पर लेंगे इंशाअल्लाह। एनएफसी अवार्ड में मैं कुछ हकायत पेश करना चाहता हूं। पंजाब टैक्सेस में मुमकिन है मेरी चीजें किसी साथी को पसंद ना आए, लेकिन मेरा मौक़िफ़, मेरा नुक्ता नजर जरूर सुने, फिर आप जो भी तबसरा करें। पंजाब टैक्सेस में 425 अरब देता है। इस हालिया एनएफसी अवार्ड के जरिए 425 अरब के बदले पंजाब को 420 अरब मिलेंगे। उनको जश्न मनाने का हक है। जी, ये हकाइक है, इसको आप नोट करें, आप तरदीद भी कर सकते हैं। बलोचिस्तान टैक्सेस में 14 अरब देता है। इस एनएफसी अवार्ड के जरिए बलोचिस्तान को 83 अरब मिलेंगे। बलोचिस्तान वालों को जश्न मनाने का हक है एनएफसी अवार्ड पे। इस एनएफसी अवार्ड के जरिए सरहद 30 अरब कमा के देता है। उनको बदले में 120 से 140 अरब मिलेंगे। सरहद वालों को भी जश्न मनाने का हक है। लेकिन मैं कैसे जश्न मनाऊं? सूबा सिंध टैक्सेस में 1000 अरब दे रहा है। 1000 अरब दे रहा है
اور بدلے میں اس NFC ایوارڈ کے ذریعے ہمیں صرف 180 ارب ملیں گے. جناب چیئرمین آپ بتائیں کہ کیا یہ انصاف ہے؟ 600 ارب جو مرکز لے گا وہ خالصتاً صوبہ سندھ سے لے گا اور باقی تینوں صوبوں کے جو بقایا جات ہیں وہ بھی ہم دیں گے. ذرا ہمارے حال پر رحم کرو. درانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کو اپنے بہاولپور کو پانی نہیں ملتا, وہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں, اس لیے بہاولپور کو الگ صوبہ بناؤ. سب سے زیادہ شرح اموات بیماریوں کی وجہ سے صوبہ سندھ میں ہے. سب سے زیادہ بیماریاں صوبہ سندھ میں ہے. جہالت کا, ناخواندگی کا سب سے بڑا ریشو صوبہ سندھ میں ہے. ہم میرے ساتھ انصاف کون کرے گا؟ کوٹڑی ڈاؤن اسٹریم میں پانی کا ایک قطرہ موجود نہیں, وہاں ریت اڑ رہی ہے. مجھے میرے حقوق کون دے گا؟ میں پارلیمنٹ کے فلور پہ انصاف کرتا ہوں کہ سندھ کو اپنا حق دو, سندھ کو اپنا حق دو. بلوچستان والے میرے بھائی ہیں, ان کو حقوق ملنے چاہیے. سرحد والے پختونخوا والے میرے بھائی ہیں, ان کو حق ملنا چاہیے. پنجاب والوں کو اپنا حق ملنا چاہیے, لیکن سندھ والوں کو بھی اپنا حق ملنا چاہیے. میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہمیں اپنا حق ضرور دلائے گی. آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.